Hello everyone, welcome to Study Level channel The Way of Success. I hope you all very well guys. Today we will discuss some important temple जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके गाइस, तो इस कोरोना के समय आप सभी अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे. तो गाइस स्टे होम, स्टे हेल्दी. चलिए लेट्स स्टार्ट. भारत में 3 टाइप की शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ है. नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली. उनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. नागर शैली का जो स्ट्रक्चर होता है, आधार से सर्वोच्च अंश तक चतुष्कोणीय टाइप का जिसका आकार होता है, नीचे से ऊपर चतुष्कोणीय टाइप का जो आकार होता है, ये नागर शैली है. द्रविड़ शैली में क्या होता है, द्रविड़ शैली के जो मंदिर है पिरामिड टाइप की इनकी शेप होती है, पिरामिड नुमा. तो ये आपको देख लेना है. और बेसर शैली में क्या होता है, बेसर शैली जो है नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिले जुले रूप को बेसर शैली बोला जाता है. ओके गाइस, तो ये स्ट्रक्चर है, देख लेते हैं मैप में विंध्याचल रेंज तक, विंध्याचल पर्वतमाला तक नॉर्थ के सारे मंदिर जो हैं नागर शैली में होते हैं. और विंध्याचल रेंज से कृष्णा नदी तक सारे मंदिर बेसर शैली में होते हैं. और कृष्णा रिवर से नीचे साउथ तक में आप चले आएँ तो सारे मंदिर आपको द्रविड़ शैली में मिलेंगे. ओके गाइस, तो ये शैलियों के बारे में है, आपने समझ लिया है अच्छे से. हिंदू धर्म में क्या होता है, लोग जब अपने ओल्ड एज में आते हैं तो 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं. तो 4 धाम में कौन कौन से 4 धाम है, छोटा 4 धाम और बड़ा 4 धाम. छोटा 4 धाम में कौन क्या क्या है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ. ये टेम्पल जो है छोटा 4 धाम में आ जाएंगे. इनकी यात्रा कर लेने पर छोटा 4 धाम कहते हैं. और बड़ा 4 धाम में क्या होगा, पुरी, रामेश्वरा, द्वारका और बद्रीनाथ बड़ा 4 धाम में आते हैं. ओके गाइस, तो ये छोटा 4 धाम और बड़ा 4 धाम भी आपको अच्छे से याद रखना है. छोटा 4 धाम उत्तराखंड में है. ओके गाइस, तो चलिए अभी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कौन सा मंदिर किस स्टेट में है, किसने बनवाया है और किस देवी देवता को समर्पित है और किस राज्य में ये बनाया गया है. ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है कोणार्क मंदिर, सूर्य उड़ीसा. और ये कहाँ पर है, पूरी उड़ीसा में. कोणार्क मंदिर को सूर्य मंदिर भी कहा जाता है. ओके गाइस, और इसका निर्माण किसने कराया है, गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने इसका निर्माण कराया गया. और यह नागर शैली में है. सेकंड मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, और यह भी पूरी उड़ीसा में है और इसका गंगदेव ने बनवाया है. और यह जगन्नाथ मंदिर जो है लॉर्ड कृष्णा को समर्पित है. कोणार्क मंदिर को सूर्य मंदिर भी कहा जाता है. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है. तो गाइस, जब हम उड़ीसा के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उड़ीसा के बारे में मंदिर पढ़ रहे हैं तो मंदिर ही पढ़ेंगे, हम चीज़ों को लिंक करके पढ़ते हैं. जैसे उड़ीसा के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उड़ीसा में और 4 चीज़ें और पढ़ेंगे. जैसे उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है जिसका हाल ही में नाम चेंज हुआ है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम रखा गया है, जहाँ पर मिसाइलों का परीक्षण होता है. DRDO की जो मोस्टली मिसाइल होती हैं यहीं पर इनका परीक्षण किया जाता है. और उड़ीसा में ही चिल्का झील है. नुआखाई उत्सव भी, नई फसल के आने पर नुआखाई उत्सव भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है. चैत्र यात्रा त्यौहार भी, राजा पर्व त्यौहार भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है. और उड़ीसा में सिमली पार्क नेशनल पार्क है, सतकोड़िया टाइगर रिजर्व है, गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. ये सब आपको याद रखना है. और उड़ीसा का पूर्व नेम क्या था, कलिंग उड़ीसा का पूर्व नेम था. और कलिंग दिवस या उत्कल दिवस भी उड़ीसा में 1 अप्रैल को मनाया जाता है. ये सारी चीज़ें आपको उड़ीसा के बारे में याद रखनी है. ऐसा नहीं है मंदिर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मंदिर ही पढ़ेंगे, आपको 4 चीज़ें और लिंक करके पढ़नी है. ये आपकी हैबिट हो जाती है याद करने की और आपको रिवाइज होता जाता है. इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए चीज़ों को. नेक्स्ट मंदिर कौन सा है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, मदुरई तमिलनाडु में. और यह किस शासक ने बनवाया है, सडिया शासक ने यह बनवाया है. और मीनाक्षी मंदिर माँ पार्वती को समर्पित है. मीनाक्षी जो है भगवान शिव की पत्नी का नाम है पार्वती मैया को ही यह मंदिर समर्पित है. और तमिलनाडु कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु वैगई नदी के किनारे पर स्थित है. तमिलनाडु के बारे में आपको 2-3 बातें और याद रखनी है. तमिलनाडु इस टाइम फिश प्रोडक्शन में तमिलनाडु टॉप पर है, इससे पहले गुजरात टॉप पर था. ये चीज़ें भी आपको लिंक करके पढ़नी है, इससे आपको याद हो जाता है. ओके गाइस, तो नेक्स्ट मंदिर है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, केरल. और यह मंदिर लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है. इंपॉर्टेंट मंदिर है, NTPC एग्जाम में और अदर कहीं एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में यह पूछा गया है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है. यह लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है, केरल में यह स्थित है. और केरल के बारे में भी आपको 4 चीज़ें और देखनी है.
जिससे कि आप कभी भूले ना, आपको रिवाइज होता रहे। केरल SDG गोल में टॉप पर रहा है। केरल में ही शांत घाटी है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है। और जो केरल की जो मैप है, देखिए केरल का जो मैप है, यहाँ पर केरल पड़ेगा, इस आकार में केरल पड़ता है। इस टाइप का केरल का मैप है, नैरो टाइप का। ये चिली कंट्री के जैसा केरल का मैप है। चिली एक कंट्री है, उसी टाइप का। ओके गाइस, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी केरल में ही है, ये आपको याद रखना है। शांत घाटी केरल में है, और केरल में ही कोरोना का फर्स्ट केस भी मिला था, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, इस आप चीज़ों को लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको याद करने की हैबिट अच्छी हो जाती है आपकी, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ। सेकंड मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, यह भी केरल में ही है। और इस एकमात्र भारत में यह ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा बनाई हुई है। ओके गाइस, ये भी आपको देखना है। कई बार पूछ लिया जाता है लेटी हुई प्रतिमा भारत के किस स्टेट में है, कई बार मंदिर का नाम पूछ लेते हैं या फिर स्टेट का नाम पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मंदिर है अंकोरवाट मंदिर। अंकोरवाट मंदिर यह कंबोडिया में स्थित है। यह एकमात्र मंदिर ऐसा है जो आउट ऑफ इंडिया है, और यह चैल शैली में बनवाया गया है। और यह मंदिर भी विष्णु भगवान का ही है। आउट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा मंदिर है ये। चोल शैली में यह सूर्यवर्मन द्वितीय ने यह मंदिर बनवाया है। ओके गाइज, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मंदिर है अंकोरवाट मंदिर, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? छतरपुर मध्य प्रदेश में। और यह चंदेल वंश द्वारा बनवाया गया। खजुराहो के मंदिर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। खजुराहो के मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में है ये। और खजुराहो में मध्य प्रदेश में ही दो ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वरा और महाकालेश्वरा। ये भी आपको याद रखना है। 2 ज्योतिर्लिंग, शिव जी भगवान के जो ज्योतिर्लिंग होते हैं वो 2 इसी में है। मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं, ये आपको नोट डाउन कर ले। ओंकारेश्वरा और महाकालेश्वरा, ये भी खजुराहो के मंदिर में ही है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको शामिल किया गया है। कंदारिया महादेव का मंदिर जो है यहाँ पर खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है, महादेव को समर्पित है। और यह चंदेल वंश द्वारा बनाया गया है, नागर शैली में है। ओके गाइस, और मध्य प्रदेश में और क्या क्या चीज़ें हैं ये भी आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि बस मंदिर का पढ़े हैं तो मंदिर ही, आपको वहाँ पे क्या नेशनल पार्क कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में? कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच वन्य विहार, बांधवगढ़ और सतपुड़ा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर ये कहाँ पे है? माउंट आबू राजस्थान में। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? विमल शाह द्वारा बनाया गया है। और ये मंदिर नागर शैली में है। और राजस्थान में और क्या क्या चीज़ें हैं? रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है। डिजर्ट नेशनल पार्क है केवलादेव रणथंभौर, ये भी राजस्थान में ही। और पहला जो लॉकडाउन जहाँ पे हुआ था पहला, वो भी राजस्थान ही है। जब 2020 में जो पहला लॉकडाउन हुआ था कोरोना की वजह से, वो भी राजस्थान ही है, उसी स्टेट में। ओके फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है। नेक्स्ट आते हैं बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तंजौर तमिलनाडु में। यह राजा चोलन द्वारा बनाया गया है। चोल वंश के शासक थे ये, इनके द्वारा ही इस मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर को बनाया गया है। बृहदेश्वर मंदिर काफ़ी यूनिक सा मंदिर है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बच्चों को याद भी नहीं होता है कई बार, इसलिए मैंने अपनी वीडियो में इसको डाला है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु के बारे में मैंने भी आपको बताया, फिश प्रोडक्शन में तमिलनाडु टॉप पर है। और इससे पहले तमिलनाडु से पहले गुजरात टॉप पर था फिश प्रोडक्शन में तमिलनाडु टॉप पर है, और इससे पहले गुजरात टॉप पर था। ओके फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। और तमिलनाडु कहाँ पर है? वैगई नदी के किनारे तमिलनाडु बसता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मंदिर है कामाख्या माता का मंदिर। कामाख्या माता का मंदिर आसाम में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है। और यहीं पर अम्बुमाची का मेला लगाया जाता है, काफ़ी फेमस मंदिर है ये और ये मेला भी काफ़ी फेमस है, और इसी के वजह से यहाँ पर यह त्यौहार भी मनाया जाता है। अम्बुमाची का मेला इसी मंदिर के पास लगता है, और यह नागर शैली में है या नीलाचल शैली में। राजा नर नारायण ने इसको बनवाया है। कामाख्या माता का मंदिर असम में, ये आपको याद रखना है। अभी असम के बारे में आपको 2 चीज़ें और याद रखनी है ताकि आप चीज़ों को भूलें ना। असम में ही क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में ही है।
काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो भी असम में ही है। और वो पार्क किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नेशनल उसमें ही है। दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। ओके फ्रेंड्स, और यहीं पर ही सेकंड प्लाज्मा बैंक भी यहीं पर असम में ही बना था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ओके फ्रेंड्स, तो कामाख्या माता का मंदिर असम में है, ये आपको याद रखना है। कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर कहाँ पर है? महाराष्ट्र एलोरा में। महाराष्ट्र एलोरा में कैलाश मंदिर है। महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर है। और कैलाश मंदिर का ही दूसरा नाम शिव मंदिर भी है। और यह है राष्ट्रकूट के वंश ने बनवाया था। नरेश कृष्ण देव प्रथम ने इसको बनवाया था, राष्ट्रकूट के वंश के थे ये। और इस मंदिर की विशेषता क्या है? यह मंदिर एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया है। मतलब ऊपर से नीचे काटते हुए एक ही पत्थर को, टुकड़े को ऊपर से नीचे काटते हुए इसका निर्माण हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो यह कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में आपको याद रखना है। सोमनाथ का मंदिर। महाराष्ट्र के बारे में आप 4 चीज़ें और याद रखेंगे। जैसे महाराष्ट्र में क्या होता है? लावनी नृत्य फेमस है महाराष्ट्र का। लूनर झील है वहाँ पर जिसका रंग पीला पिंक हो जाता है। लूनर झील, लावनी नृत्य। और असुपी त्यौहार भी महाराष्ट्र में ही बनाया जाता है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो महाराष्ट्र में होती हैं, कई योजनाएं भी हैं महाराष्ट्र की, वो सब आप लिंक करके ऐसे ही पढ़ना है। आपको लिंक करके चीज़ों को पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि लिंक करके आपको चीज़ों को पढ़ना है, इससे आपकी याद करने की हैबिट अच्छी हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो लोनार झील पिंक कलर की है, इसका रंग बदल जाता है, लोनार झील का पिंक कलर की हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है। सोमनाथ का मंदिर गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। और इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया है। महमूद गजनवी एक शासक हुआ है, उसने कई बार इस मंदिर को लूटा है। कई बार सोना इस मंदिर में काफ़ी पाया जाता था, सोना। और यहीं से उसने, महमूद गजनवी ने इस मंदिर को कई बार सोना उसका लूटा है। और इस मंदिर को कई बार पुण्यतः तोड़ा गया है और निर्माण कराया गया है। और स्वतंत्रता के बाद इसको सरदार सिंह वल्लभ सरदार ओके फ्रेंड्स, आज़ादी के बाद जो इसको बनाया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका निर्माण कराया है पुनः। और यह भी पूछ लिया जाता है कई बार कि इसको किसने लूटा है? महमूद गजनवी ने इस मंदिर को, सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा है। और गुजरात में ही और क्या चीज़ें हैं? गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। यूनिटी ऑफ स्टैचू जो विश्व का सबसे ऊँचा स्टैचू है, यह भी गुजरात में ही है। 182 मीटर यह पर स्टैचू है। और इसके वास्तुकार कौन थे? राम सुतार। एक मिनट फ्रेंड्स, राम सुतार इसके वास्तुकार थे। राम सुतार इस स्टैचू के, यूनिटी ऑफ स्टैचू के वास्तुकार थे। 182 मीटर यह ऊंची है। राम सुतार इसके वास्तुकार थे, ये भी आपको याद रखना है। कई ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिटी ऑफ स्टैचू के वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार राम सुतार थे। राम सुतार, ये आपको याद रखना है। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है। और यूनिटी ऑफ स्टैचू भी गुजरात में है। गिरी नेशनल पार्क गुजरात में है। ओके फ्रेंड्स, और यह स्टैचू नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है। 182 मीटर यह ऊंचा है, राम सुतार ने बनाया है। और सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं महाबलेश्वर मंदिर। महाबलेश्वर मंदिर यह भी महाराष्ट्र में है। और अभी मैंने महाराष्ट्र के बारे में भी आपसे बताया मैंने अभी ऊपर आपको। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में ही लावनी नृत्य महाराष्ट्र का फेमस है। अशुद्धि त्यौहार फेमस है। लूनार झील जिसका रंग पिंक हो जाता है, ये भी लूनार झील, यह भी महाराष्ट्र में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। नेक्स्ट आ जाते हैं लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में इंपॉर्टेंट मंदिर है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर में है। जजाति केसरी ने, राजा हुए हैं जजाति केसरी, इन्होंने इसको बनाया है। और उड़ीसा में ही मैंने अभी आपको क्या बताया था, व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है, जहाँ जिसका नाम बदल दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम रख दिया गया है। मिसाइलों का परीक्षण यहीं पर होता है। नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। चैत्र यात्रा उत्सव मनाया जाता है। चिल्का झील उड़ीसा में है। सिमली पार्क नेशनल पार्क भी यहीं पर है। सतकोड़िया टाइगर रिजर्व है। गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में ही है। उड़ीसा का पूर्ण नेम उत्कलिंग है। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको उड़ीसा के बारे में याद रखनी है, नोट डाउन करके, जो भी मैंने आपको बताई है। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट आ जाता है मारदंड मंदिर। मारदंड मंदिर है जम्मू कश्मीर में। और यह ललित द्वितीय ने इसको बनाया था।
मारदंड मंदिर जम्मू कश्मीर लिस्ट सेकेंड ने इसको बनाया था। और जम्मू कश्मीर में ही अमरनाथ टेम्पल भी जम्मू कश्मीर में ही है। वैष्णो देवी मंदिर भी कटरा जम्मू कश्मीर में है। रघुनाथ टेम्पल भी जम्मू कश्मीर में है। मैंने सारे तो शो नहीं किए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जो है मैंने वो बताया, बाकी तो ये आप जानते हैं, अमरनाथ वैष्णो देवी ये सब तो आप जानते ही हैं। बाकी मारदंड मंदिर ये है, यही पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और क्या है जम्मू कश्मीर पहले क्या था, एक स्टेट था। जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट था, अभी जम्मू कश्मीर को 2 यूटिलिटी स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ओके फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर के प्रथम यूटिलिटी गवर्नर कौन थे? फर्स्ट यूटिलिटी गवर्नर उपराज्यपाल जो होते हैं मनोज सिन्हा थे। और लद्दाख के आर के माथुर प्रेजेंट में हैं। ओके फ्रेंड्स, और मनोज सिन्हा से पहले कौन थे? फर्स्ट जो यूटिलिटी गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू थे फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, मैंने उसको मनोज सिन्हा गलत बोल दिया है। करंट में है मनोज सिन्हा, करंट में जो है गवर्नर उपराज्यपाल यूटिलिटी गवर्नर वो है मनोज सिन्हा। और इस पूर्व सबसे प्रथम कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके फ्रेंड, और अभी गिरीश चंद्र मुर्मू हाल ही में हमारे देश के कैग हैं, CAG गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि यहाँ के प्रथम उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 स्टेट्स में, 2 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड हो गया है जम्मू कश्मीर। लद्दाख के अभी प्रेजेंट में यूटिलिटी गवर्नर उपराज्यपाल आर के माथुर हैं। लद्दाख के आर के हैं आर के माथुर। और जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा। पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अभी हमारे कैग हैं भारत के। ओके फ्रेंड्स, और क्या है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में? लद्दाख में हेमिश नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे ऊंचाई पर नेशनल पार्क बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, हेमिश नेशनल पार्क भी लद्दाख में ही है। पहले ये कश्मीर में होता था, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख में अभी प्रेजेंट में है। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। दचिंगम नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें आपको लिंक करके पढ़नी है। मैंने 4-5 बातें आपको एक्स्ट्रा बताई हैं। ये सारी चीज़ें इसीलिए बता रही हूँ मैं, ताकि ये आपको याद हो जाए। मंदिर में पढ़ा रही हूँ, तो ये नहीं कि आप मंदिर ही पढ़ेंगे, मंदिर के साथ साथ आपको 4 चीज़ें और याद होनी चाहिए, इससे आपकी हैबिट हो जाएगी याद करने की। तो मारदंड मंदिर जम्मू कश्मीर में है, ललित द्वितीय ने ये बनवाया है। मारदंड जम्मू कश्मीर में मोस्टली यही आता है। तो बाकी चीज़ें भी जो मैंने आपको बताई है, गिरीश चंद्र मुर्मू उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। और पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू फर्स्ट थे जम्मू कश्मीर के। अभी लद्दाख के कौन है? आर के माथुर। ओके फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या जाता है? विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट मंदिर है हमारा विरूपाक्ष मंदिर। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। और यह मंदिर बेसर शैली में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम क्या याद करेंगे? विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में। और क्या है कर्नाटक में? और यह मंदिर बेसर शैली में है। और कर्नाटक में ही बांदीपुर नागरहोल ये नेशनल पार्क भी कर्नाटक में ही है। और एक बहुत फेमस डांस है कर्नाटक का, यक्षगान डांस कर्नाटक में बहुत फेमस है। ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कर्नाटक के बारे में ये चीज़ें आपको देख लेनी है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है। हजारा राम मंदिर भी कर्नाटक में है। और कर्नाटक के हम्पी में हजारा राम मंदिर। कर्नाटक के हम्पी में कौन सा मंदिर है? हजारा राम मंदिर कर्नाटक के हम्पी में। और ये राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया था। और हम्पी का रथ कौन से नोट पर है? ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे। 1 नोट पर हम्पी का रथ है। और 10 रुपये के नोट पर कौन सा है? सूर्य का कोणार्क मंदिर उड़ीसा में जो है वो 10 रुपये के नोट पर है। ये मैं आपको बता रही हूँ। आप मुझे बताएंगे हम्पी का रथ कौन से नोट पर बना हुआ है। जैसे 2000 के पे बनाया है, चंद्रयान का चित्र जो है 2000 के नोट पर है। रानी की बावरी जो है 100 के नोट पर है। ये भी आपको याद होने चाहिए मोस्टली। ओके फ्रेंड्स, तो हम्पी का रथ किसके कौन से नोट्स पर है ये आप मुझे बताएंगे। हजारा राम मंदिर कर्नाटक में। नेक्स्ट मंदिर है रामेश्वर तीर्थ मंदिर। ये साउथ में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। सड्या शासक ने इसको बनवाया है। और तमिलनाडु के बारे में मैंने बताया था, फिश प्रोडक्शन में टॉप पर है। तमिलनाडु वेगी नदी के किनारे पर स्थित है तमिलनाडु। नेक्स्ट मंदिर आ जाता है
महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में है और यह राजा अशोक ने बनाया था। राजा अशोक जो है वो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसी वजह से उन्होंने बुद्ध भगवान ने जहाँ पर अपने उपदेश दिए थे वहाँ पर एक स्तूप टाइप के बना दिया है। उन्हीं को एक वहाँ पर एक स्तूप टाइप का बना दिए गए हैं भारत में। उन्हीं को स्तूप बोलते हैं, उन्हीं को मंदिर बोलते हैं और स्तूप भी बोलते हैं। उसी मंदिर को बौद्ध धर्म में स्तूप कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में है। सांची का स्तूप, देखिए ये वही है सांची का स्तूप, जैसे कि मतलब मंदिर है। ये बौद्ध धर्म में स्तूप बोलते हैं मंदिरों को। तो सांची का स्तूप क्या है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। राजा अशोक द्वारा यह बनाया गया था। यह भी राजा अशोक द्वारा ही बनाया गया था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सांची का स्तूप कहाँ पर है। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में, तो आपको याद रखना है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में राजा अशोक द्वारा बनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाते हैं सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक मंदिर है। लक्ष्मण बिट्ठू द्वारा इसको बनाया गया था। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में यह 4 धाम की यात्रा में भी शामिल है। केदारनाथ मंदिर जनमेजय राजा ने इसको बनाया था। और उत्तराखंड में ही क्या क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और इसका पुराना ओल्ड नेम क्या था, ओल्ड नेम हैली नेशनल पार्क था। और लद्दाख में कौन सा था, लद्दाख में हैमिश नेशनल पार्क। इसमें भी आप कंफ्यूज मत होना, हैमिश लद्दाख में है और उत्तराखंड में हैली है। हैली नेशनल पार्क ओल्ड नेम था इसका, अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको, और इसी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही बंगाल के टाइगर पाए जाते हैं। जब भी आप यहाँ जाएं तो आपको ये जरूरी देखना चाहिए। और उत्तराखंड में ही हरेला पर्व बनाया जाता है। फूलदेई त्यौहार भी उत्तराखंड में ही बनाया जाता है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही है। काफ़ी चीज़ें हैं उत्तराखंड में देखने लायक। ओके फ्रेंड्स, तो आपको भी देखनी चाहिए जब भी आप जाएं वहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो केदारनाथ का मंदिर कहाँ पर है, उत्तराखंड में जनमेजय राजा ने बनाया गया था। उत्तराखंड के सारे मंदिर मैंने अभी आपको बताए थे, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब उत्तराखंड में ही है। और काफ़ी सारी चीज़ें उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं पे है और इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। ये भी आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। हैली नेशनल पार्क किसका नाम था पुराना, या फिर जिम कॉर्बेट का पुराना नाम बताइए। और यह भारत का सबसे पहला पार्क है, नेशनल पार्क है। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गंगोत्री, ये भी उत्तराखंड में ही है। अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में, और यह स्वामी महाराज द्वारा बनाया गया है। और नई दिल्ली में ही कई सारी चीज़ें हैं। लोटस टेम्पल भी दिल्ली में ही है। नई दिल्ली या दिल्ली में लोटस टेम्पल है स्वामी महाराज द्वारा। अक्षरधाम मंदिर जो है इसकी ओम के आकार की शेप है। ऊपर से अगर देखेंगे तो ओम के आकार की शेप इसकी है अक्षरधाम मंदिर की। इसमें स्वामी महाराज की भी प्रतिमा को बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। दिल्ली सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं भी चलाई गई हैं। वन राशन करके भी एक योजना है चलाई गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड जो पॉलिसी है वो भी दिल्ली सरकार के द्वारा ही चलाई गई है। और दिल्ली के जो सीएम है प्रेजेंट में, श्री अरविंद केजरीवाल हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और फर्स्ट प्लाज्मा जो बैंक खुला था वो भी दिल्ली में ही खुला था, जो 2020 में कोरोना के समय खुला था। ओके फ्रेंड्स, ये भी मतलब 4 चीज़ें आपको लिंक करके हमेशा याद करनी चाहिए। यही पढ़ने का तरीका होता है, यही आसान भी आपको लगेगा। जब 3-4 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको यही चीज़ें आपके मन में बार बार क्लिक होती रहेंगी। अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली, विष्णुपाद मंदिर गया बिहार में है और यह रानी अहिल्याबाई ने बनाया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है रथ मंदिर, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के बारे में मैंने बताया आपको, फिश प्रोडक्शन में टॉप पर है। इससे पहले गुजरात टॉप पर था। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। और ये पल्लव राजा द्वारा बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, स्वर्ण मंदिर नेक्स्ट आ जाता है। स्वर्ण मंदिर को ही दरबार साहिब मंदिर कहा जाता है और यह अमृतसर पंजाब में स्थित है। सिखों के 5वें गुरु ने इसको बनाया है। अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हैं, अर्जुन देव, इन्हीं ने इसको बनाया है। ओके फ्रेंड्स, और इसका निर्माण स्थापत्य जो किया था गुरु रामदास ने स्थापत्य किया था। इसका गुरु रामदास हुए हैं, सिखों के गुरु हैं गुरु रामदास, इन्होंने ही इसका स्थापत्य किया था। और बट बाद में जो बनवाया है, निर्माण जो किया है इसका, वो गुरु
अर्जुन देव ने किया है। सिक्कों के 5वें गुरु हैं ये। और सोना जो इस पर चढ़वाया गया है, स्वर्ण मंदिर जिस कारण इसको बोला जाता है, सोना जो चढ़वाया है राजा रणजीत सिंह ने। राजा रणजीत सिंह एक राजा हुए हैं, इन्होंने सोना इस पर चढ़वाया है, मढ़वाया है, मतलब स्वर्ण मंदिर में सोना मढ़वाया राजा रणजीत सिंह ने। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है। हरमंदिर दरबार साहिब भी, इसको दूसरा नाम दरबार साहिब है। हरमंदिर साहिब यह पटना बिहार में है और यह राजा रणजीत सिंह द्वारा बनवाया गया है। राजा रणजीत सिंह ने ही स्वर्ण मंदिर में सोना मढ़वाया था। और हरमंदिर साहिब एक दूसरा मंदिर, सिखों का दूसरा मंदिर है, या गुरुद्वारा बोलो या मंदिर बोलो, हरमंदिर साहिब पटना बिहार में राजा रणजीत सिंह द्वारा बनवाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं तिरुपति मंदिर। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश चित्तौर में है। तिरुपति चित्तौर आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के बारे में भी आपको क्या देखना है, आंध्र प्रदेश में ही आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। अमरावती जो अमरावती लेजिस्लेटिव राजधानी है अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम, और जुडिशरी कैपिटल है कुर्नूल। एग्जीक्यूटिव विशाखापट्टनम, मैं लिख नहीं सकती हूँ, मैं बोल दे रही हूँ। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम, और जुडिशरी कैपिटल है कुर्नूल। ये तीनों आपको याद रखनी है। भारत में एकमात्र राज्य ऐसा है जिसमें 3 कैपिटल बनाई गई हैं, और यही भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एकमात्र स्टेट ऐसा है भारत का जो कि भाषा के आधार पर गठित किया गया था आज़ादी के समय, भाषा के आधार पर। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा क्या याद रखना है, फ्रूट्स के उत्पादन में नंबर वन पर फ्रूट्स के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। और अभी आपको एक क्वेश्चन दोबारा आपके मन में आना चाहिए, आंध्र प्रदेश फ्रूट्स के उत्पादन में है, तो फर्स्ट सब्जियों के उत्पादन में क्या होगा, वेजिटेबल्स के उत्पादन में फर्स्ट पर है वेस्ट बंगाल। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है, इससे आपकी जनरल नॉलेज जो है अच्छी होगी। तिरुपति मंदिर चित्तौर, आंध्र प्रदेश के चित्तौर में है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तीनों सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेम मंदिर। मथुरा के उत्तर प्रदेश में प्रेम मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, ये श्री कृष्ण को समर्पित है। प्रेम मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में ही छतरी योजना चलाई गई है। उत्तर प्रदेश में ही युवाओं के लिए अभ्युदय योजना चलाई गई है, IAS PCS की फ्री कोचिंग के लिए, सभी के लिए। ये भी आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के बारे में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको याद होना चाहिए। सारी चीज़ें आप लिंक करके पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लिक होती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट आ जाता है दशावतार मंदिर। यह भी उत्तर प्रदेश में है और यह मंदिर नागर शैली में है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है, यह मंदिर पूरा ईंटों के द्वारा बनाया गया है। दशावतार मंदिर, पूरा मंदिर यह ईंटों द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है दक्षिणेश्वर मंदिर। यह कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। रानी यशमोनी द्वारा यह बनाया गया है। रानी यशमोनी द्वारा दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता में वेस्ट बंगाल में है। कंफ्यूज मत होना, दक्षिणेश्वर कोलकाता वेस्ट बंगाल में और दशावतार उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आ वेस्ट बंगाल के बारे में भी मैंने बताया। सब्जियों के उत्पादन में नंबर 1 पर है वेस्ट बंगाल, और फलों के उत्पादन नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश। ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं मंदारगिरी मंदिर। यह बिहार में है। गुंडेजा टेम्पल उड़ीसा में। उड़ीसा के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं, वो सब आपको याद रखनी है। काशी विश्वनाथ टेम्पल यूपी में है, बनारस में काशी विश्वनाथ टेम्पल है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे मंदिर थे जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं फुल डिटेल के साथ। कई 4 चीज़ें मैंने आपको और बताई हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से भी, नेशनल पार्क से, मंदिर से, और योजना वगैरह जो भी, मतलब मैंने आपको सब बताए हैं। तो यही पढ़ने का तरीका होता है। आप सभी भी इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये 2 क्वेश्चन है। विरूपाक्षा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है तथा किस शैली में है, ये क्वेश्चन आपको बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन। सबरीमाला मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है और कहाँ पर स्थित है, किसने बनवाया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में आंसर करेंगे। विरूपाक्षा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है तथा किस शैली में है, और सबरीमाला मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को